एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर कौवे के एक जोड़े का घोंसला था। एक दुष्ट सांप ने उस पेड़ के तने में खोखला कर दिया था। हर वसंत में कौवे की पत्नी अपने अंडे घोंसले में रखती है और हर बार जब कौवे दूर होते तो दुष्ट सांप घोंसले में रेंगता और अंडे खा जाता। एक बार कौवे को भोजन जल्दी मिल गया और जब सांप अंडे खाकर घोंसला छोड़ रहा था तभी वापस लौट आया। अब वे जान गए थे कि उनके अंडों के साथ क्या हो रहा है। कौवे ने अपनी पत्नी से कहा, दुखी मत हो प्रिय, अब हम दुश्मन को जानते हैं, हम समाधान के बारे में सोच सकते हैं। कौवे ने इस पर बहुत विचार किया और पेड़ की चोटी के पास पुराने से बहुत ऊपर एक नया घोंसला बनाया। कौवे ने तर्क दिया, हमारे अंडे ऊपर सुरक्षित रहेंगे। चील ऊपर आसमान में मंडराते रहते हैं, वे सांपों के दुश्मन हैं। वह दुष्ट सांप यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। पत्नी भी मान गई। उसने अपने अंडे उनके नए घोंसले में रखे। कुछ नहीं हुआ। अंडे सेने पर छोटे छोटे चूजे निकले। इस बीच पुराने घोंसले को खाली पाकर सांप ने सोचा कि कौवे उड़ गए हैं, लेकिन इस पर नजर रखी। सांप ने देखा कि कौवा का जोड़ा उड़कर वापस उसी पेड़ पर आ गया। उसे यह अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि कौवे ने ऊपर एक नया घोंसला बनाया है। एक दिन सांप ने रेंगकर नया घोंसला ढूंढ लिया। घोंसले में 3 चूजे थे। दुष्ट सांप ने उन्हें एक एक करके निगल लिया। फिर वह स्वादिष्ट भोजन पाकर वापस चला गया। अपना घोंसला खाली पाकर कौवे चौंक गए। चारों ओर कोमल चूजों के पंख बिखरे हुए थे और घोंसला झालरदार लग रहा था। वे तुरंत जान गए कि दुष्ट सांप ने फिर से ऐसा किया है। पत्नी विलाप करने लगी, क्या मेरे बच्चे हमेशा उस क्रूर सांप का भोजन बनेंगे? वो रोई। कौवे ने सांत्वना दी, नहीं, निश्चित रूप से समस्या गंभीर है, लेकिन हमें भागना नहीं चाहिए। हमें दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। आइए अपने अच्छे दोस्त लोमड़ी से सलाह लें। लोमड़ी ने उनकी व्यथा सुनी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह हिम्मत न हारे। कुछ सोचने के बाद लोमड़ी ने कहा, दोस्तों, क्रूर सांप के डर से आपको उस पेड़ को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक योजना है जो दुश्मन को मौत के घाट उतार सकती है। चतुर लोमड़ी ने उन्हें वह योजना बताई जिसके बारे में उसने सोचा था। कौवे खुशी से उछल पड़े क्योंकि योजना बहुत अच्छी थी। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया। अगले ही दिन योजना को अमल में लाना था। उस जंगल में एक छोटा सा सरोवर था। उसके निर्मल जल पर कमल और कुमुद के फूल खिले थे। प्रत्येक मंगलवार को एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ उस झील में तैरने और पानी के खेल खेलने के लिए आती थी। सैनिक उसके साथ थे। इस बार भी वह पहुंची। राजकुमारी और उसकी सहेलियां तैरने लगीं। कौवा वहां योजना के अनुसार उड़ता है। झील के किनारे राजकुमारी और उसकी सहेलियों के कपड़ों के ढेर थे। राजकुमारी के कपड़ों के ऊपर उसका प्यारा और कीमती मोतियों का हार था। स्नान करने वाली सुंदरियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौवे ने बांग दी, काव काव। उन्होंने ऊपर देखा तो कौवे ने राजकुमारी का हार उठाया और हवा में उड़ गया। राजकुमारी रो पड़ी, मेरा हार। उसके दोस्त चिल्लाए, देखो देखो, वह कौवा राजकुमारी का कीमती हार चुरा रहा है। सैनिकों ने रोना सुना और देखा। एक कौवा धीरे धीरे हार लेकर उड़ रहा था। सैनिक भागे। कौवा चतुराई से सैनिकों को उस पेड़ की ओर ले गया जिस पर वह रहता था। जब सिपाही कुछ दूर थे तो कौवे ने हार को गिरा दिया। हार उस पेड़ के खोखले में गिर गया जहां दुष्ट सांप रहता था। सैनिकों के अधिनायक ने खोखले में झांका। वहां उसने हार और एक बड़ा दुष्ट दिखने वाला सांप देखा। उसने चेतावनी दी, रुक जाओ, अंदर एक सांप है। सिपाही ने सांप को अपने भाले से मारा। सांप को चोट लगी। यह गुस्से से फुफकारते हुए निकला। सैनिक तैयार थे।
उन्होंने अपनी तलवारों और भालों से सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिया। शिक्षा अपनी कठिन समस्याओं को हल करने के लिए चतुर तरीकों के बारे में सोचे।